बिहार की सियासत में इस वक्त एक सरकारी बंगले को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है। ये जो इस समय स्क्रीन पर आप जो बंगला देख रहे हैं, इसी बंगले को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है। और इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उतर आए। मुजफ्फरपुर की धरती से सम्राट चौधरी ने बिना नाम लिए दो टूक शब्दों में कहा है कि सरकारी आवास तो खाली करना पड़ेगा, कोई माई का लाल इसे खाली होने से रोक नहीं सकता। उन्होंने तंज कसते हुए यहां तक कह दिया है कि कुछ लोगों को लगता है कि सरकारी घर ही उनका अपना घर है। मां को अलग बंगला चाहिए, बेटे को अलग और बेटी को अलग। यह व्यवस्था बिहार में नहीं चलेगी। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी जिद पर अड़ गई हैं कि सरकारी बंगला किसी कीमत पर खाली नहीं करेंगे, चाहे तो आप फोर्स बुला लीजिए। अब जब एक तरफ फोर्स बुलाने की चुनौती दी जा रही है और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का यह दावा है कि कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, तो साफ है कि यह जंग सिर्फ एक बंगले की नहीं है, बल्कि साख की बन गई है, नाक की बन गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकारी नियमों के ऊपर भी कोई रसूख काम करेगा, या सम्राट चौधरी की इस दो टूक के बाद राबड़ी परिवार को बंगला खाली करना ही पड़ेगा। क्या विपक्ष से नियमों की आड़ में राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है, और क्या बिहार की सियासत अब बंगला बनाम कानून की नई जंग में उलझ गई है? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे सबसे बड़ी बहस। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यहां किसी का बपौती नहीं हो सकता। ये राजतंत्र थोड़ा है कि आपको जो घर मिला उसी घर में रहेंगे। पक्का खाली होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता है, घर तो खाली करना ही पड़ेगा। 25 नवंबर 2025 को बिहार सरकार की ओर से विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने का नोटिस मिला। नोटिस मिले 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया। बंगला तो खाली नहीं हुआ, लेकिन सियासत सुपर फास्ट स्पीड से हो रही है। नोटिस पर नोटिस मिलने पर राबड़ी देवी ने नाराजगी जाहिर करते हुए बंगला खाली करने से ही मना कर दिया। खाली कर रहा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। फिर आरजेडी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर निशाने साधे गए। तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में चले आएंगे। फिर क्या था, सीएम सम्राट चौधरी खुद सामने आए और दो टूक संदेश दे दिया। कहा बंगला किसी की बपौती नहीं है, खाली तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है मेरा घर खाली हो जाएगा, पक्का खाली होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता है, घर तो खाली करना ही पड़ेगा। कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी के तंज का भी जवाब दिया, जो एक करने मार्ग के साथ 5 देश रत्न मार्ग को जोड़ने पर कसा गया था। जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। राबड़ी देवी सहित पूरे आरजेडी को सीएम सम्राट की ओर से दिए गए दो टूक संदेश पर सियासत तेज है। हाँ, बपौती है कुछ लोगों के लिए सरकारी आवास, वो एनडीए के हैं। नीतीश कुमार जी, इनकी मकान आप खाली कराए ना, नितिन नवीन जी की खाली कराए ना। एक और आरजेडी ने सीएम सम्राट के बयान पर पलटवार किया, तो दूसरी ओर जेडीयू के नेता आरजेडी पर तंज कस रहे हैं। इसी तरह की आदतों के चलते बिहार की जनता के चित्त से ये लोग उतर गए। फिलहाल भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करके 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने का नोटिस दिया है। बंगला खाली करने के लिए अलग से 15 दिन की मोहलत भी दी गई है। देखना होगा बंगला का ये सियासी फसाद कहां तक पहुंचता है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो बंगले का विवाद कितना ज्यादा बढ़ गया है देख ही रहे हैं आप। चलिए आज जिन सवालों पर बहस होनी है सीधे उन सवालों पर आते हैं। सवाल है कि सरकारी बंगले पर सियासत क्यों हो रही है? राबड़ी देवी का बंगला खाली करने से इनकार क्यों? क्या सरकार जबरन बंगला खाली कराएगी? जैसा कि मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया है कि कोई भी माई का लाल हो बंगला खाली करना पड़ेगा, तो क्या जबरन ये बंगला खाली कराया जाएगा? 10 सर्कुलर रोड से राबड़ी को इतना मोह क्यों है? बंगला क्यों नहीं खाली कर देते? सरकारी बंगला है। और सवाल ये भी पूछेंगे कि क्या सरकारी बंगला अब नाक की लड़ाई बन गया है? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से नीरज कुमार और जेडीयू से महेशदास जी जुड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष से आरजेडी से एजाज अहमद और कांग्रेस से डॉक्टर स्नेहशीष वर्धन जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल एजाज जी आपसे, बंगला क्यों खाली नहीं कर रहे हैं? सरकारी बंगला है। कि जो बिहार में सरकार चल रही है ये नहीं चाहती है कि विपक्ष और विपक्ष की आवाज जनता के बीच में जाए, इसीलिए ये चाहती है कि समझौतावादी विपक्ष हो जाए और हम सरकार को आईना दिखाते हैं। हम सरकार के उस कृत्यों को जो जनता के विरुद्ध कार्य करने वाला है उसको हम जनता के बीच लाने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषि श्री का जो इशू है उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने बंगला को इशू बनाने का काम किया है। दर हकीकत सरकार ऋषि श्री जो टेंडर माफिया है उस मामले में फंस चुकी है। जब भी आप जान रहे हैं कि ऋषि श्री के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो आप इनकी राजनीति में मदद क्यों कर रहे हैं? उसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं जब आप जानते हैं कि ये जबरन उसको मुद्दा बना रहे हैं? संतोष जी ये हर दिन मुद्दा बनाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि विपक्ष अपने सार सामान लपेट करके घर में बैठ जाए, जनता की बात नहीं करे, जनता के इशू पर नहीं लड़े, जनता के लिए खड़ा नहीं हो। ये सरकारी बंगले की लड़ाई से जनता का क्या फायदा? जनता को कौन सा बेनिफिट हो रहा है? आप सुन लीजिए ना, सरकारी बंगले का जहां तक सवाल है तो इन लोगों को बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब उनको दिल्ली में बंगला भी मिल चुका है। वो पटना में 3 टेलर रोड में बंगला क्यों रखे हुए हैं? देवेश चंद्र ठाकुर 2 साल पहले एमएलसी थे, आज भी वो 2 टेलर रोड बंगला क्यों रखे हुए हैं? संजय झा जो जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो बंगला क्यों रखे हुए हैं? तरैया के विधायक जनक सिंह जो अब मंत्री नहीं है वो बंगला क्यों रखे हुए हैं? ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पूर्व विधायक हैं, वो बंगला क्यों रखे हुए हैं? आपको राजू सिंह जो पूर्व मंत्री हैं वो बंगला क्यों रखे हुए हैं? करणजीत सिंह जो विधायक हैं वो बंगला क्यों रखे हुए हैं? मनोरमा देवी जो विधायक है वो बंगला क्यों रखी हुई है? कृष्ण कुमार मंटू जो पूर्व मंत्री हैं वो बंगला क्यों रखे हुए हैं? दीपक कुमार जी रिटायर आईएएस वो बंगला किस हैसियत से रखे हुए हैं? और उपेंद्र कुशवाहा जी वो बंगला किस हैसियत से रखे हुए हैं? और ये बोलते हैं कि माता और पुत्र अलग अलग बंगला लिए हुए हैं। अरे तो माता और पुत्र दोनों नेता प्रतिपक्ष हैं, तो क्या आप उनको वंचित कर दीजिएगा? उनको अधिकार से वंचित कर दीजिएगा? उनके लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। आप ही को सब कुछ का मिला हुआ है डिस्क्रिमिनेशन कि आप जो चाहिए, जैसे चाहिए, जिस तरह से चाहिए, कानून का उल्लंघन करके भी आप उस मामले को। आपने कई नाम लिए एजाज जी, जिसमें आपने संजय झा का नाम लिया। 11 स्टैंड रोड संजय झा उर्फ संजय गांधी के नाम पर आवंटित है। अरे किसके नाम? संजय गांधी बिहार विधान परिषद के सदस्य और सह मुख्य सचेतक रह चुके हैं। आपने उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया, राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद वो बंगला अब किराया दे रहे हैं। आपने कई नाम लिए। अब नीरज जी ये तो बात ठीक है कि कई ऐसे नाम हैं जिनको बंगला आवंटित किया गया है आपकी तरफ से। अब वो पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है, तो फिर राबड़ी देवी का ही बंगला खाली कराने की जिद क्यों? देखिए, राबड़ी देवी को जो 10 सर्कुलर रोड का बंगला अलॉट हुआ था वह पूर्व मुख्यमंत्री के नाते अलॉट हुआ था। स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एक्ट
2000 में जो लालू जी ने बनाया था उसमें कहा गया था कि 5 साल तक पूर्व मुख्यमंत्री को पटना में बंगला मिलेगा, लेकिन 2010 में इसमें संशोधन किया गया, इसको संशोधित किया गया और उसमें हुआ कि किसी भी, अरे सुन लीजिए साहब, गलत बात मत, अरे सुन लीजिए ना, गलत बात किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन सुविधा मिलेगी, उनको बंगला मिलेगा और बंगले को मेंटेनेंस की सारी फैसिलिटी, सारा खर्चा सरकार उठाएगी। लेकिन 2019 में लोक प्रहरी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसके आलोक में पटना हाई कोर्ट ने भी ये कहा किसी भी पूर्व उप मुख्यमंत्री को आजीवन बंगला नहीं दे सकता, आजीवन सारी सुविधाएं नहीं मिल सकती, ये असंवैधानिक है। तो इसे खारिज कर दिया और 2019 के बाद लगातार राबड़ी देवी जी इस बंगले पर कब्जा बढ़ा के बैठे हुए हैं और ये आरोप लगाते हैं ना आरजेडी वाले कि एलओपी के नाते बंगला उनको अलॉट है। मैं साहब हाई कोर्ट का ऑर्डर का कॉपी लेकर के आया हूं, हाई कोर्ट के ऑर्डर की एक कॉपी है जिसमें बड़ा स्पष्ट है कि ये बंगला उनको एलओपी के नाते नहीं बल्कि एक्स सीएम के नाते अलॉट है। क्योंकि एक ही परिवार से लालू और राबड़ी 2 सीएम बने तो दोनों को एक ही सुविधा दिया गया, एक ही बंगला दिया गया। इसमें देखिए सब नाम लिखे हुए हैं कौन कौन बंगले किस किस को रेखांकित किए गए थे। सतीश प्रसाद सिंह 33A हार्डिंग रोड, जगन्नाथ मिश्र 41 क्रांति मार्ग, लालू प्रसाद राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड, नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड, जीतन राम मांझी 12M स्टैंड रोड। चूंकि नीतीश कुमार उसमें सीएम नहीं थे 2010 में तो इनको 7 सर्कुलर दिया गया था। सब हाई कोर्ट के निर्णय में साफ लिखा हुआ है और हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया और संवैधानिक किया। तो लालू राबड़ी देवी को ये बंगला कायदे से 2019 में खाली कर देना चाहिए, या इनको सीख देना चाहिए। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उन्हें बड़े आराम से बंगला खाली कर दिया और लालू परिवार का सर बंगला वो आज नीरज जी 2019 से 2026 हो गया, आपने 2019 में खाली नहीं कराया, 2026 में आप उनको लगातार 2025 से नोटिस भेज रहे हैं, तीसरा नोटिस चला गया उनके पास। हाँ तो सर 2025 में जब मैं इनका इतिहास में बता देता हूं साहब, जब 2025 में माननीय तभी नोटिस गया था और आरजेडी का इतिहास रहा है। जब पहली बार नीतीश कुमार सुन लीजिए आजाद जी, गला सुन लीजिए, दोनों एक साथ बोलिएगा तो फिर आवाज कैसे जाएगी टेलीविजन स्क्रीन पर। जब 2005 में माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे तो लालू जी की आवाज को दबा दीजिएगा। नहीं कर रहे थे। लोकतंत्र में जनता का जोर चलता है, डर लगा कि सरकार और जनता हमारे पक्ष में है। आप सत्ता के जोर पर आवाज को नहीं दबा सकते हैं, आप सत्ता के जोर पर आवाज नहीं दबा सकते हैं। मुख्यमंत्री की भाषा इस तरह से नहीं होती है, इस तरह से अमर्यादित भाषा इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले से उसे असंवैधानिक करार दे दिया गया है। उस बंगले में रहने का अधिकार आपका नहीं है और आपको सरकार ने 5 देश रत्न मार्ग बताइए ना, 5 देश रत्न मार्ग तो क्या छुपा के आपने रखा उस बंगले में ऐसा कि आपको बंगले से बोल रहा है साहब, ये जनता को बताना चाहिए। देखिए आशीष वर्धन जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आता हूं, इन दोनों की आवाज को डाउन कीजिए, दोनों एक साथ बोलिएगा। कुछ ना मेरी समझ में आ रहा है, ना टीवी पर कुछ साफ जा रहा होगा, ना दर्शक कुछ समझ पा रहे हैं। इसने आशीष वर्धन जी को जरा स्क्रीन पर रखिएगा। इसने आशीष वर्धन जी ये तो कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश, अगर लड़ाई लड़नी है तो हाई कोर्ट से लड़िए। नहीं देखिए, राबड़ी देवी जी को कितना बड़ा बंगला आवंटित होगा, कौन सा आवंटित होगा, ये सरकारी प्रक्रिया है। सरकारी प्रक्रिया के अधीन नियम होने चाहिए, जो नियम है उसका ये अनुपालन भी होनी चाहिए। इसमें कोई टीका टिप्पणी हम भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये हाईकोर्ट ने इस पे टिप्पणी की है और माननीय न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन इसको लेके बिहार के मुख्यमंत्री महोदय लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं, लगातार मंत्रियों की बैठक हो रही है, मंत्रियों का बयान आ रहा है। आखिर ये मुद्दा इतना बड़ा बना क्यों? क्योंकि राबड़ी देवी ने कह दिया चर्चा करने, क्योंकि राबड़ी देवी जी ने कह दिया कि किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगे। कोर्ट भी गए हैं वो लोग। देखिए संतोष जी, वो लोग कोर्ट भी गए हैं, वो लोग कोर्ट में समझेंगे। मामला ये नहीं है, मामला यहां ये है कि बिहार में सबसे बड़ा मामला अभी है रिशुश्री का, और उस मामले को दबाने के लिए इस तरीके के मामले को टॉस किया जा रहा है। और ये मामला एकदम पूरी तरीके से कहीं से भी चर्चा में नहीं आना चाहिए था। ये नियम जो है हाईकोर्ट माननीय न्यायालय इस पे संज्ञान ले, जो फैसला देना है वो दे। किसको कितना बड़ा बंगला मिलेगा वो चर्चा होते रहे। बिहार में जो भ्रष्ट अधिकारी है संतोष जी, बिहार में जो भ्रष्ट अधिकारी है
भ्रष्ट अधिकारी है, कम से कम सवाल तो अधिकारियों को सुनिए। बचाने की कवायद कौन कर रहा इसने है? आशीष बात जी- ये होनी चाहिए। आज रिसोर्स मैं उसी पर आ रहा हूं। जा रहा है, इतना बड़ा मामला है, मैं उसी संतोष पर जी, आ रहा हूं, सर। आपको डिबेट करना चाहिए इस पे। उस पर हम कर चुके हैं। बिहार में इस पे चर्चा होनी चाहिए। और दिक्कत की बात यह है कि कांग्रेस ने उस दिन आपको नहीं भेजा। मेरा बड़ा हुआ इसने आशीष जी कम से कम बात तो सुने। अभियंताओं की तबादला हो जा रही है, आप बात ही नहीं सुन चर्चा रहे। होनी चाहिए थी। आपका इतना बड़ा अब लाइन चैनल मेरी है, टाइम ना कीजिए इतना ना। सुधी आपके दर्शक हैं। अगर उन लोगों अगर को कम आपको से ये कम इतना मुद्दा ये चर्चा महत्वपूर्ण में नहीं लगा, शामिल होना जब चाहिए, लाइन कई आपको बातों को बताई गई बताना थी चाहिए आज था की डिबेट किस कि पर करने आप जा रहे हैं, PM तो आप नहीं इसलिए आते, चर्चा करेंगे। कहते कि ये मुद्दा नहीं है, बिल्कुल। डिबेट करने वाला हम नहीं आएंगे, नहीं वॉकआउट कर जाते आप। संतोष जी अब आप आपके स्क्रीन पर जैसा बैठकर ये सुधी राजनीति चैनल, करेंगे, जब मुद्दे हम पर लोग बैठकर राजनीति चर्चा करेंगे। कर रहे हैं, राबड़ी हम देवी लोग जी कह रही है चर्चा कि कर रहे हैं। मैं बंगला खाली हमारे नहीं बिहार करूंगी, के मुख्यमंत्री आप फोर्स लगा दीजिए। हमारे बिहार आप कह रहे हैं कि ये खबर नहीं है, कोर्ट में गई हुई है भाई, ये कोर्ट में गई है। इतना बड़ा इस पे मुद्दा चर्चा किसने बनाया? करना बेईमानी होगी। इसने आशीष जी जनता के साथ इतना बड़ा बेईमानी मुद्दा होगी। किसने बनाया? लेकिन राबड़ी देवी जी इस चीज को स्टेटमेंट डालने से मुद्दा ना बनता बड़ा। रीसू के मामले पे 2025 में सीएम का नोटिस बयान दिया था क्यों नहीं आ रहा बंगला है? खाली करने के लिए। रीसू के मामले में क्या बात आनंद करते हैं किशोर साहब पे लोग? क्यों नहीं आ रहा है? मुमुक्षु चौधरी पे उनका मुख्यमंत्री बयान क्यों नहीं आ ऋषि रहा श्री है? पर किसने कार्रवाई की? आईएएस को मुख्यमंत्री सस्पेंड कार्रवाई किया करवा गया, रहे हैं। 6 लोगों को चूंकि ये मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा, दो आईएएस ये मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा, उस पर मैं आना नहीं चाह रहा, लेकिन कार्रवाई किसने की जानते हैं ना आप? होना चाहिए संतोष जी। मैं राजनीतिक विश्लेषक बिल्कुल डॉक्टर होना संजय जी चाहिए के और पास हम जा रहा हूं। उम्मीद करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी, नीतीश कुमार इसलिए जी आशीष की जी की तरह लाइन बताने के बावजूद आप बैठकर स्क्रीन पर राजनीति करेंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आपसे। डॉक्टर संजय जी, क्या यह मुद्दा जिसको राबड़ी देवी ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है, जिसको मुख्यमंत्री ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है, राबड़ी देवी जी कह रही हैं आप फोर्स बुला लीजिए, बंगला खाली नहीं करेंगे, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर बंगला खाली करना पड़ेगा। नहीं, ये मुद्दा तो हो ही गया है ना। जब विधान परिषद में वो नेता प्रतिपक्ष हैं, राबड़ी जी सूबे की मुख्यमंत्री रही हैं, और वो कह रही है कि नहीं हम बंगला खाली नहीं करेंगे, और मुख्यमंत्री जो बिहार के सम्राट चौधरी जी हैं वो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर उनको बंगला खाली करना होगा, तो ये मुद्दा नहीं है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। हाँ बिल्कुल, इससे भी और कई मुद्दे अलग अलग हैं, उन मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, इससे कौन डिनाई कर सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री के बयान के बाद आज इस पर बात नहीं हो, राबड़ी जी के बयान के बाद इस पर बात नहीं हो, तो फिर काहे के लिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था आरजेडी, जिसमें प्रेस के लोगों को बुला करके ब्रीफ कर रहा था कि देखिए सरकार कैसे मनमानी करती है, कि कुछ लोगों को आवंटित करती है और कुछ लोगों को जो आवंटित है उसमें वो कहती है कि नहीं आप दूसरी जगह शिफ्ट करें। आखिर प्रेस वाले को बुलाने की जरूरत क्या थी जब मुद्दा ही नहीं था? तो ये स्नेहाशीष वर्धन डॉक्टर संजय जी, विक्टिम कार्ड भी खेलना है दरअसल, और उसके बाद स्क्रीन पर बैठकर ये भी कहना है कि ये कोई मुद्दा नहीं है। आप मान लें, खाली कर दे, मुद्दा नहीं है, 39 हार्डिंग रोड पर चले जाते, मुद्दा नहीं बनता। नहीं, वो तो बड़े बौद्धिक प्रवक्ता हैं और इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं, इसलिए मुद्दा तो है। अगर मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता तो मुख्यमंत्री जी जिस कार्यक्रम में गए थे उस वहां जाकर के इस तरह की चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी, और कल आरजेडी को प्रेस को बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि देखिए कैसे ये सरकार भेदभाव करती है, कैसे ये निष्पक्ष नहीं है सरकार, कैसे इन लोगों को भवन आवंटित है और कैसे कहती है कि नहीं राबड़ी देवी जी उसके लिए हकदार नहीं है, इनको जगह हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया है तो उनको वहां जाना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हम लोग बात करें, शायद सब लोग सहमत होंगे, सरकार और प्रशासन ये लॉ एबाइडिंग पीपुल को एक्सपेक्ट करती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है सबको पता होगा। हाई कोर्ट ने क्या रिमार्क्स दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या रिमार्क्स दिया था, बात सुप्रीम कोर्ट तक भी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो रिमार्क्स दिया था वो पब्लिक डोमेन में है कि इस तरह के चीजों को हमारे पास ला करके समय की बर्बादी है, यहां तक रिमार्क्स उन्होंने दिया था। लेकिन मामला ये है कि अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो फिर तो सबको मानना होगा। हाँ, विपक्ष को सवाल उठाने का अधिकार है कि क्या ये नियम केवल मेरे लिए या बाकी सारे लोगों के लिए। क्रमांकित पर आप बात कर लीजिए कि हाँ वो जो मंत्री के बंगले हैं क्या वो क्रमांकित हैं, अगर नहीं क्रमांकित हैं तो क्या दिक्कत है। सवाल ये उठाना चाहिए कि नंदकिशोर राम जी को जब 21 हार्डिंग रोड का बंगला आवंटित होता है तो कुछ दिन में ही इस 10 सर्कुलर रोड के बंगला आवंटन की जरूरत क्यों पड़ गई।
क्या वो बंगला उनके लिए छोटा पड़ रहा था, या उनको लगा कि इस बंगले में हम भेजेंगे तो ज्यादा वो कंफर्टेबल होंगे? और इस तरह की चीजें अगर हो रही है सरकार में, फिर सरकार को हम निष्पक्ष कैसे कहेंगे? लेसी सिंह जो भवन निर्माण मंत्री हैं, जिनके जिम्मे ये विभाग है, उन्होंने तो एक एक को बाइफरकेट करके उन्होंने बताया कि कैसे ये हम लॉ के तहत कर रहे हैं, कैसे ये कर। उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि सवाल है, और कुछ बंगले ऐसे आवंटित हैं। आज तो मैं कल या परसों मैं आलोक मेहता जी को भी देख रहा था कि ठीक है हम पेनाल्टी दे देंगे, हम रेंट दे देंगे, लेकिन हम बंगला खाली नहीं करेंगे। अगर आपके यहाँ ये प्रोविजन है कि पेनाल्टी दे करके, रेंट दे करके आप उस बंगले को रख सकते हैं, तो ठीक है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर इस तरह की तनातनी चल रही है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और क्यों पड़ी जरूरत? महेश जी इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए संतोष जी, आखिर बंगला से इतना मोह क्यों है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक लाज से चलता है शासन, लेकिन इन लोगों को लोक लाज नहीं है। अरे भाई, ये तो वो भी कह रहे हैं ना कि सरकार इनके लिए बंगला 10 सर्कुलर रोड से सरकार को इतना मोह क्यों है? कहा भी है कि उनका जिस नाम, उनको जिस हैसियत से वो बंगला अलॉट था, वो उनका अब वो कहीं है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो खत्म हो गया है, तो उनके लिए दूसरा बंगला तो अलॉट कर दिया गया है। इससे बड़ा बंगला अलॉट कर दिया गया है 39 नंबर हार्डिंग रोड। तो आखिर इतना दिक्कत है क्यों भाई? आखिर उस बंगले में है क्या? ये भी इन लोगों को बताना चाहिए कि इतना मोह क्यों? आखिर इस बंगले से इतना मोह क्यों है? क्यों रहे? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के लिए अलग व्यवस्था होगा और आम लोगों के लिए अलग व्यवस्था होगी क्या? यही तो समानता स्थापित करना है कि जितना लालू यादव जी का वेट है उतना ही नंदकिशोर राम जी का भी वेट है। क्या ये भी एक स्पष्ट सवाल उठेगा कि क्या एक नंदकिशोर राम जी को मंत्री बने हैं तो क्या उनको एक बड़ा बंगला में रहने का अधिकार नहीं है क्या? अपने सिर्फ लालू यादव और उनके फैमिली को ही रहने का अधिकार है? और ये लोग सवाल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बार बार क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे कायम करना है ये तो उनकी जिम्मेदारी है। उनको वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ हल्ला करके राजनीति करना चाहते हैं, बंगला में भी राजनीति करना चाहते हैं। इनकी मानसिकता क्या है? बिहार के जनता के लिए, बिहार के जनता इसीलिए 2025 के चुनाव में इनको ठिकाना लगा दिया। स्पष्ट दिखता है बिहार के जनता से और बिहार के जनता के समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। आप ये कह रहे हैं अपना परिवार से मोह है। ये जो मुद्दा नहीं है उसमें ये जो बंगले वाला मुद्दा है उसमें कांग्रेस भी आपके साथ खड़ी हुई नहीं है। परिवार की बात इसने आशीष वर्धन जी, इसने आशीष की बात बंद कर दो। एजाज जी मेरी बात, मेरा सवाल सुनिएगा। परिवार की राजनीति बंद करो। एजाज जी आपस में नहीं, सबसे बड़े पोषक बन गए हो आप मेरा सवाल सुनिएगा। परिवार के एजाज जी मेरा सवाल सुनिएगा। जी बोलिए। मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं राष्ट्रीय जनता दल। मैं बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं, तुम हो, मैं बीच में नहीं। अरे ये तो पूरे बीच में बोल। आवाज डाउन सभी की। सिर्फ एजाज जी को जरा स्क्रीन पर रखिएगा थोड़ी देर। एजाज जी, जिस मुद्दे पर आप इस समय बंगले की सियासत कर रहे हैं उस पर तो आपके सहयोगी कांग्रेस भी आपके साथ नहीं है। वो कह रही है कि हाईकोर्ट का जो आदेश हम उसको मानेंगे और हम इस पर बात नहीं करेंगे। हाँ संतोष जी, हाईकोर्ट का आदेश 2019 का है और उस हाईकोर्ट के आदेश में उप मुख्यमंत्री का निवास कर्णांकित था 5 देश रत्न मार्ग। उसको कहीं ना कहीं सरकार ने ही वायलेट किया है और कल मंत्री ने भी स्वीकार किया कि अस्थायी तौर पर। क्यों अस्थायी तौर पर? आप उप मुख्यमंत्री का निवास मुख्यमंत्री निवास में क्यों मिलाने का काम किए? क्योंकि आपके पास सत्ता है और सत्ता के रोप से आप जो चाहिएगा वो कीजिएगा। नियमन को बदल दीजिएगा, कानून को बदल दीजिएगा, कानून का परिभाषा बदल दीजिएगा। और हाईकोर्ट का आपने ही लिखित आदेश दिया था, बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार थी, कि हम इसको कर्णांकित कर चुके हैं उप मुख्यमंत्री के क्वार्टर के तौर पर। तो 5 देश रत्न मार्ग एक अन्य मार्ग में कैसे मिलाया गया? यह सवाल है। कानून का वायलेशन किसने किया है और कानून का उल्लंघन किसने किया है? इसको लेकर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बताया संबंधित मंत्री ने।
संबंधित मंत्री ने क्या बताया कल कि अस्थायी तौर पर इसको किया गया है, मुख्यमंत्री निवास में मिलाया गया है। अस्थायी तौर पर आखिर कारण क्या था? नीरज जी जवाब दीजिएगा जल्दी से। नीरज जी कारण बताइए जल्दी से एक बार फिर से। देखिए आरजेडी भ्रम फैलाकर जनता का सेंटिमेंट लूटना चाह रही है, लेकिन कोई लाभ इसको नहीं होने वाला। मैं पुनः वही बात कर रहा हूं कि 10 सर्कुलर रोड इनको स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एक्ट संशोधित 2010 के तहत वो 5 देश रत्न मार्ग पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले बयान चलाइए। वो 5 देश रत्न पर बात कर रहे हैं। सम्राट जी वहां सबसे पहले माननीय सम्राट चौधरी जी जब सीएम थे, जब गृह मंत्री थे, वहां से सिंह ने कल क्या बयान दिया है? एक अन्य मार्ग 5 देश रत्न मार्ग के संबंध में उस बयान को चलाइए, उसके बाद इन लोगों से जवाब नहीं किया। सुनिए एजाज जी सुनिए, बता रहे भाई, मैं यहाँ करेक्ट करने के लिए बैठा हूँ। सुनना नहीं चाहते क्या? एजाज जी इतने सारे पेपर लेकर मैं करेक्ट करने के लिए बैठा हूँ। बीपी की दवा खा लीजिए, कल मंत्री बीमार हो जाएंगे, माथा का नस फट जाएगा। इस तरह से एजाज जी मेरी डिबेट में कोई गलत फैक्ट रखकर नहीं जा सकता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। नस आपका फट चुका है, सब जगह दिखाई दे रहा है। नीरज जी किसी नेता ने आजीवन लाभ लेने की बात नहीं की है। लालू राबड़ी परिवार अरे आजीवन तो आप लोग लाभ लेते हो। सरकारी संपत्ति लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को आजीवन लाभ दे रहे हो। जब 2005 आजीवन लाभ दे रहे हो, तब भी एक लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को बताने की आवश्यकता नहीं है। स्टेट गेस्ट हाउस में रहना पड़ा था उस समय भी जाकर के। इतना ड्रामा, इनको पता नहीं सरकारी संपत्ति को अपना बपोती। अरे मुख्यमंत्री 5 देश रत्न मार्ग को एक कड़े मार्ग में क्यों शामिल किया गया पड़ेगा, वो सवाल ये जानना चाह रहे हैं। अस्थायी रूप से मिलाया गया है और उनको किस बात का मोह था? उनको किस बात का मोह था कि मुख्यमंत्री निवास भी रखे हुए थे, 6-7 सर्कुलर रोड भी रखे हुए थे। अस्थायी रूप से मिलाया गया है, उसको पुनः अपनी उप मंत्री के जिसको कर दिया जाएगा। इसमें संशय नहीं है कि हम लोग लाइफ टाइम साथ रखेंगे बंगले को। क्यों मिला? क्यों मिला? कानून का उल्लंघन क्यों जो बंगला में है उसको कानून का उल्लंघन क्यों किया? दावा कहीं से कानून तोड़ने वाले कानून की बात कर रहे हैं, कानून तोड़ने वाले कानून की बात कर रहे हैं। कानून की व्याख्या आपके अनुसार को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। की व्याख्या आपके अनुसार आज मुझे लग रहा है कि एजाज भी किसी को सुनने नहीं देंगे। इसलिए आशीष जी ये मोह से हो गया है, ये फट जाएगा। प्लीज पर्सनल नहीं, प्लीज पर्सनल नहीं। फट चुका है, चारों इसने आशीष जी, दिखाई दे रहा है। इसने आशीष जी ये एक बंगले से इतना मोह राजनीति में, राजनीति कुर्सी की होती है, मुख्यमंत्री पद के लिए होती है। मुख्यमंत्री पद से मोह नहीं, बंगले से इतना मोह नहीं। संतोष जी, लोकतंत्र में कम से कम किसी पद और किसी भी बंगला और किसी भी सरकारी संपत्ति से मोह नहीं होनी चाहिए, ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। और हमारे साथी प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो हाईकोर्ट का आदेश दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, हाईकोर्ट में आरजेडी भी जा रही है, अपना पक्ष रख रही है। ये तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे हम लोग बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं राबड़ी देवी जी। कांग्रेस के प्रवक्ता जी सुधार लीजिए, 2019 का अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। ये स्पष्ट दिखा रहे हैं, ये अब स्पष्ट है कि हम लोग उनसे अपेक्षा महिला सम्मान की नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं एक ही मांग आपसे कर रहा हूं कि आपका चूंकि चैनल सब लोग देखता है, तो मैंने इसीलिए कहा कि मुख्यमंत्री महोदय से मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर रहा हूं कि जितना समय वो बंगला के लिए बयान देने में लगा रहे हैं, कम से कम एक बार रिशु श्री और भ्रष्ट अधिकारियों पे लगा दे। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके चैनल को सब लोग देखते हैं, मुझे सरकार के लोग देखते हैं। हाथ जोड़ के कार्रवाई कर रही है वो सम्राट सरकार की, हम लोग नहीं, सम्राट सरकार के अंतर्गत ही कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस आरजेडी या लेफ्ट होकर थोड़ी आकर कर रही है। धर्मेंद्र जल्दी से आनंद किशोर मैं जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद परीक्षा समिति बाकी सभी की आवाज डाउन। मैं को जरा स्क्रीन पर रखिएगा थोड़ी खाते में, उस पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? मुख्यमंत्री महोदय समय निकाल दे, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं हम। सवाल संतोष जी एक बार दोहरा दीजिएगा, इन लोगों के हल्ला से पता नहीं चल पाया है कि एक बंगले को लेकर जो पूरी सियासत हो रही है। आरोप आप पर यह लग रहा है कि जबरन चूंकि राबड़ी परिवार को आपको परेशान करना है, लालू परिवार को परेशान करना है, उस परेशान करने की राजनीति के चलते यह पूरी प्रक्रिया चल रही है। देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी भी जब बंगला खाली करना था तो वो भी पता नहीं क्या क्या किए थे। आदरणीय नीतीश कुमार जी को स्टेट गेस्ट हाउस में रहना पड़ा था।
अरे इनको तो कम से कम हमारे नेता से सीख लेना चाहिए कि उन्होंने मानक स्थापित किया है कि अपना पद त्याग करने के बाद उनको एक सप्ताह भी नहीं लगा और सीएम हाउस उन्होंने खाली कर दिया है। लेकिन ये लोग सिर्फ हर जगह राजनीति करते हैं। लालू यादव एंड उनका परिवार सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं, इसीलिए बिहार की जनता इनको रिजेक्ट कर दिया है। संतोष जी, इन लोगों की कोई नैतिकता नहीं है। ये संविधान की बात करेंगे लेकिन संविधान को एक जरा सा भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब बताइए ना, भवन निर्माण विभाग जब जारी किया है नोटिस, अब कितने 6 महीना से ये बार बार जारी किया जा रहा है कि आपको बंगला खाली करना है, लेकिन हर बार कभी राबड़ी देवी जी तो कभी तेजस्वी यादव जी तो कभी उनके पार्टी के नेता आकर कहते हैं कि नहीं खाली करेंगे। अरे भाई जी, आपकी बपौती थोड़ी ना है, ये पब्लिक का है। अब पब्लिक जिसके पक्ष में जनादेश दिया है और जो उसमें रहने लायक है वो रहेंगे। लालू यादव जी के लिए कानून तो अलग होगा नहीं, ये आपकी सरकार तो है नहीं, यहाँ एनडीए की सरकार है। यहाँ सुशासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए हर एक काम किए जाएंगे, चाहे आप जितना भी हल्ला करना है कर लीजिए। यहाँ बिहार की जनता के साथ कमिटमेंट है, ना कि हम लोगों को लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से कमिटमेंट। डॉक्टर संजय जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। ये जो अब बंगले की सियासत दरअसल बंगले की नहीं है, ये नाक की लड़ाई हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन राजनीति में स्पेस बचा रहना चाहिए। और 2019 में जो कोर्ट का वर्डिक्ट है वो 5 रत्न देश रत्न मार्ग के लिए था, उसको हम इससे क्लब करके न देखें कि वो 10 सर्कुलर रोड का जो ये होगा कल अगर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाती है आरजेडी तो हम उसके साथ उसको क्लब करके न देखें। वो एक अलग डिप्टी सीएम का मामला था कि डिप्टी सीएम को आवंटित है नहीं है, फिर इसमें देखते हैं कोर्ट क्या निर्णय लेती है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जो सवाल आप बार बार पूछ रहे थे, आपने कहा कि अगर आप इतना ही कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं तो फिर वो 26 तक लालू परिवार उसमें कैसे रह रहे थे? आखिर पहले ही खाली कर देना चाहिए था या करा देना चाहिए था। ये 6 महीने से बार बार नोटिस क्यों दी जा रही है? एक दूसरी बात, उस घर में अगर 2 सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रह रहे हैं, सूबे की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं, तो राजनीति में इतनी स्पेस तो बचा रहना चाहिए, बना रहना चाहिए कि इस तरह की तनातनी की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी कहें कि कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता है। राबड़ी देवी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कहें कि जरा सा फोर्स बुला के खाली करा के दिखा दे। इस तरह से लोकतंत्र में अच्छा मैसेज नहीं जाता है। क्योंकि देखिए, बंगला एक हो सकता है सब्जेक्ट, लेकिन बिहार की बेहतरी में जितना सत्ता पक्ष का योगदान होता है उतना ही विपक्ष का भी योगदान होता है। तो राजनीति में बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों पर बिहार आगे बढ़ सकता है। लेकिन उन विषयों पर बात ना होकर बात बंगले पर हो रही है, और बंगले पर बात इसलिए हो रही है क्योंकि एक पक्ष ये कह रहा है कि बंगला खाली करेंगे नहीं और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि बंगला खाली कराकर ही मानेंगे। अब ये बिहार की सियासत किस करवट बैठ रही है, ये जनता को सोचना होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत